एक सुंदर और जादुई जंगल में एक छोटी सी प्यारी गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चिंटी। चिंटी बहुत ही चंचल और खुश मिजाज थी और उसे पूरे दिन पेड़ों पर कूदना फांदना और अपने लिए मेवे इकट्ठा करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो जंगल में घूम रही थी तभी उसकी नजर एक चमकती हुई सुनहरी कलम पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे रखी हुई थी। चिंटी ने उत्सुकता से उस कलम को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ वो कलम तेज रोशनी से चमकने लगी। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो तुम लिखोगी वो सच हो जाएगा। चिंटी पहले तो थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर उसने सोचा क्यों ना इसे आजमाया जाए। उसने हवा में एक सेब बनाया और देखते ही देखते वो सेब सच में उसके हाथ में आ गया। ये देखकर चिंटी बहुत खुश हुई। अब तो वो लगातार जादुई कलम से चीजें बनाने लगी। उसने ढेर सारे फल बनाए, एक छोटा सा सुंदर घर बनाया और जंगल को अपनी मर्जी से सजाने लगी। शुरू में तो सब कुछ बहुत मजेदार लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे चिंटी ने जरूरत से ज्यादा चीजें बनानी शुरू कर दी। जंगल में हर तरफ फल, घर और सामान भर गया। चीजें गिरने लगीं, रास्ते बंद हो गए और बाकी जानवर घबरा गए। खरगोश, कछुआ और तोता सभी परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूरा जंगल अस्त व्यस्त हो गया था। ये सब देखकर चिंटी भी घबरा गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी वहां एक बुद्धिमान उल्लू उड़कर आया। उल्लू ने शांत स्वर में कहा, चिंटी, हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है। यह सुनकर चिंटी को अपनी गलती समझ में आ गई। वो उदास हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वो सब कुछ ठीक करेगी। उसने जादुई कलम उठाई और एक एक करके सारी अतिरिक्त चीजों को मिटाना शुरू किया। धीरे धीरे जंगल साफ होने लगा। We finally moved it. I thought that log would never budge. Thank you, Chinty. It just goes to show what we can accomplish together. We can't thank you enough, Chinty. The forest is beautiful again, thanks to you. उसने अपने दोस्तों की मदद की और सब कुछ पहले जैसा सुंदर बना दिया। कुछ ही समय में जंगल फिर से हरा भरा और शांत हो गया। सभी जानवर खुश हो गए और उन्होंने चिंटी का धन्यवाद किया। अब चिंटी पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी थी। उसने तय किया कि वो जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करेगी। सब मिलकर फिर से खेलने लगे। हंसी खुशी का माहौल लौट आया। दूर पेड़ पर बैठा उल्लू ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। चिंटी ने अपनी जादुई कलम को देखा और मन ही मन एक बात याद रखी, शक्ति का सही उपयोग ही असली बुद्धि है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार और सीख देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद। Like and share if you enjoyed. Subscribe and hit the bell for more. Thanks for watching.